हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1120 जिसका नाम है मैक्सिमम एवरेज सब ट्री। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द मैक्सिमम एवरेज वैल्यू ऑफ अ सब ट्री ऑफ दैट ट्री। ठीक है, हमें क्या करना है, मैक्सिमम एवरेज वैल्यू रिटर्न करना है एक सब ट्री का, उस ट्री में से। और आंसर विद इन 10⁻⁵ of the actual answer will be accepted। ठीक है। A subtree of a tree is any node of that tree plus all its descendants। तो हमें ऑलरेडी पता है सब ट्री क्या होती है। The average value of a tree is the sum of its values divided by the number of nodes। तो ठीक है, एवरेज तो वही होता है। तो हम एक बार इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले एवरेज is equal to sum of all nodes descendants प्लस खुद नोड, और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स से। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दैट सब ट्री। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें। एक बार हम क्या करते हैं, एक टेस्ट केस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 का क्या होगा एवरेज। 6 का एवरेज होगा सम ऑफ ऑल नोड्स डिसेंडेंट्स। तो 6 के लिए तो टोटल सम 6 ही होगा, और डिवाइडेड बाय 1, तो ये है 6। ठीक है। फिर 1 के लिए क्या होगा, 1 की सब ट्री के लिए। तो 1 के सब ट्री के लिए होगा 1 डिवाइडेड बाय 1। और 5 के लिए, 5 की सब ट्री के लिए ये तीनों नोड्स आ जाएंगे, ये दोनों नोड्स, लेफ्ट और राइट के नोड और खुद एक 5। तो 5 के लिए एवरेज होगा सम 6 प्लस 5 प्लस 1, और डिवाइडेड बाय ये तीन नोड्स है इसलिए 3। तो ये आता है 12 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 4। तो हमारा मैक्सिमम एवरेज ये आ रहा है 6। तो आंसर 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आंसर 6 है। ठीक है, तो हम ये कैसे करने वाले हैं इसको देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले मुझे ये पता चल रहा है कि हर एक नोड के लिए अगर मुझे एवरेज ढूंढना होगा तो मुझे कौन से इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले तो सम ऑफ ऑल नोड्स डिसेंडेंट्स प्लस नोड की खुद की वैल्यू, ये चाहिए होगा मुझे। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दैट सब ट्री। तो क्या मुझे, अगर मैं स्टार्ट किया मैंने रिकर्शन फॉर फ्रॉम हियर मेरे रूट नोड से, तो क्या मुझे पहले ही मेरे चिल्ड्रन कितने हैं और उनका सम कितना है ये पता चल सकता है क्या। तो ऑब्वियसली ये मुझे पता नहीं चल पाएगा जब तक मैं खुद ट्रैवर्स नहीं करूँ उन नोड्स के ऊपर, और उनका एक सम नहीं लूँ और उनका नोड्स का काउंट नहीं लूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि सम ऑफ होल सब ट्री, ये फर्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। और सेकंड है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दैट सब ट्री। और हमने ये देखा है कि ये अचीव करने में कब मुझे आ पाएगा, जब मैं पूरा ट्रैवर्स कर लूँ ये ट्री ऐसा, तभी मुझे इस पॉइंट पर आ जाएगा ये पूरा इंफॉर्मेशन जो हम यूज करने वाले हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो प्रोसेसिंग होने वाला है वो होगा पोस्ट ऑर्डर में। तो ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि प्रोसेसिंग तो मेरी पूरी होने वाली है पोस्ट ऑर्डर में। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं फेथ से ऐसा बोल देता हूँ कि मुझे एक नोड ये दोनों इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। और सिमिलरली ये वन भी क्या करेगा, ये दोनों इंफॉर्मेशन भेज देगा, फर्स्ट और सेकंड वाली। और फिर 5 खुद कुछ प्रोसेसिंग करेगा। तो अगर मुझे ये दो इंफॉर्मेशन एक साथ चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, जावा में एक पेयर लिख लूंगा रिटर्न करने के लिए। और सीपीपी में तो ऑलरेडी एक पेयर क्लास होती है। ठीक है। और हर एक नोड पे मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि एवरेज मैक्सिमाइज कैसे हो सकता है मेरा। तो मैं एक एवरेज के लिए ग्लोबल वेरिएबल भी रख दूंगा, टू मैक्सिमाइज
मैक्सिमाइज क्या होना है हमको, एवरेज सम। तो हर एक नोड के लिए एवरेज का फॉर्मूला ये है, और हर एक नोड के बाद जब ये एवरेज कैलकुलेट होगा तब वो हम करने वाले हैं मैक्सिमाइज। तो इतना तो हमें पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं। तो स्टेप्स अगर मैं लिख लूं तो सबसे पहले ये होगा कि ट्रैवर्स ऑल सब ट्री नोड्स, गेट all information, all our information needed to calculate average। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एवरेज, कैलकुलेट नोड्स एवरेज। और फिर उसके बाद हम करेंगे मैक्सिमाइज दिस एवरेज, मैक्सिमाइज एवरेज इफ एप्लीकेबल। तो ये मेरा एक एल्गोरिदम हो गया काइंड ऑफ। और अभी हम क्या करेंगे, इसे कोड करके देखेंगे और फिर हम इसे ड्राई रन करके देखेंगे एट द एंड। तो अप्रोच तो हमारा हो गया, हमें पता चल गया कि पोस्ट ऑर्डर में हम क्यों चला रहे हैं, कौन से दो इन्फॉर्मेशन लेनी है हमें, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, और ग्लोबल वेरिएबल में हम क्यों मैक्सिमाइज करने वाले हैं हमारा एवरेज सम। फिर हमें एल्गो भी पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, इसे कोड करके देखेंगे कि हमें इसे कैसे करने वाले हैं। तो आई होप गाइज आपको अप्रोच तो एटलीस्ट समझ में आया हो। तो कोड तो अभी इजी है, इतना कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा एक क्लास कर लेता हूं मैं क्रिएट, पेयर की क्लास, पब्लिक पेयर। और ये क्या रखेगा, सबसे पहले एक रखेगा मेरा सम नोड्स का, और ये डबल होगा क्योंकि हमें रिटर्न तो डबल में ही करना है। और फिर ये रखेगा एक इंटीजर नंबर ऑफ नोड्स, तो टोटल नोड्स। ठीक है, तो अभी इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम, डबल सम और इन टोटल नोड्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस डॉट सम इज इक्वल टू सम, और दिस डॉट टोटल नोड्स इज इक्वल टू टोटल नोड्स। ठीक है, ये भी हो गया हमारा पेयर क्रिएट। तो इसका तो काम सब हो गया है, इसे मैं कर लेता हूँ मिनिमाइज। अभी मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ, डबल मैक्स एवरेज, और उसे कर देता हूँ 0 से इनिशियलाइज। ठीक है, तो अभी मैं हमारी इधर एक कॉल कर देता हूँ या फंक्शन बना देता हूँ, और ये इसका नाम रख देते हैं, कोई सिंपल सा नाम रखते हैं, मैक्स एवरेज लिखते हैं। ठीक है, फिर अभी मैं क्या करूंगा, इधर एक बेस केस लगा देता हूँ हमारा, कि अगर खुद रूट ही नल हो तो क्या होगा, या नोड ही खुद नल हो, तो मैं कर दूंगा इफ नोड मेरा हो नल, तो मैं रिटर्न कर दूंगा एक पेयर जिसमें सम भी 0 होगा और नंबर ऑफ नोड्स भी 0 होंगे, क्योंकि सम एग्जिस्ट ही नहीं करता नल में, और नंबर ऑफ नोड्स भी, अगर नोड ही नहीं है तो कौन सा नंबर ऑफ नोड्स, वो भी 0 ही होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, जो कि होगा यहाँ पे पेयर लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू नोड का लेफ्ट, और सिमिलरली पेयर राइट आंसर इज इक्वल टू मैक्स एवरेज नोड का राइट। फिर ये सब होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारा पोस्ट ऑर्डर आता है यहाँ पे, पोस्ट ऑर्डर एरिया। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं हमारा प्रोसेस, जो कि होगा एक माय आंसर क्रिएट कर लेता हूँ पेयर, जो कि सबसे पहले होगा 0 0, और अभी हम इसे करेंगे अपडेट। तो मेरे खुद के नोड के लिए एवरेज क्या होता, सबसे पहले मेरे खुद के नोड के लिए मैं लूंगा, कैलकुलेट कर दूंगा एक सम, जो कि होगा माय आंसर डॉट
सम ही रखा है हमने, तो सम इज इक्वल टू मेरे लेफ्ट आंसर का सम, लेफ्ट सब ट्री का सम पूरा, प्लस राइट आंसर का सम, और प्लस मेरे नोड का खुद का वैल्यू। तो ये हो जाएगा मेरे नोड के लिए पूरा सम मेरे सब ट्री का, टोटल सम ऑफ माय सब ट्री। और सिमिलरली अभी मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा टोटल नोड्स इन माय होल सब ट्री। ये होगा इक्वल टू माय आंसर डॉट टोटल नोड्स इज इक्वल टू मेरे लेफ्ट आंसर में जितने नोड्स है टोटल नोड्स, प्लस मेरे राइट आंसर में जितने टोटल नोड्स है, और प्लस में खुद का एक नोड, मतलब मेरा वाला नोड। तो ये हो गए मेरे टोटल नोड्स। अभी हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज एवरेज। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ मेरे माय आंसर, मेरे सब ट्री के लिए माय आंसर डॉट सम डिवाइडेड बाय एवरेज का हमने यही फॉर्मूला लिखा था, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो माय आंसर डॉट टोटल नोड्स अगर ग्रेटर देन हो मेरे मैक्स एवरेज से, तो फिर मेरे मैक्स एवरेज को कर दो इक्वल टू ये आंसर। तो अभी मेरा मैक्सिमम एवरेज भी हो गया मैक्सिमाइज, तो क्या मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा यहाँ से मेरा आंसर, जो मेरा पेरेंट कैच करेगा। तो ये था पूरा कोड। एक बार इसे कॉल करते हैं यहाँ से रूट पास करते हुए, और हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, हमारा मैक्स एवरेज, क्योंकि हमें मैक्सिमम एवरेज रिटर्न करना है। तो ये रिटर्न करेंगे हम मैक्स एवरेज। तो बहुत ही सिंपल था ये कोड, एक बार रन करके देखेंगे। और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे पब्लिक रिटर्न हमारा पेयर क्लास चाहिए, डबल नहीं। तो ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। ओके, माय आंसर में पेयर लिखना चाहिए हमें, ठीक है। और ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार इसे सबमिट करके देखेंगे। और ये सबमिट भी हो रहा है, बहुत अच्छे। तो अभी हम इसे लिखेंगे सीपीपी में, पर उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे सब कमेंट्स कर लेता हूँ कॉपी। तो आई होप गाइज आपको ये अप्रोच या हम कैसे टैकल कर रहे थे प्रॉब्लम को, ये समझ में आया हो आपको। और बहुत ही लॉजिकल है कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जितने नोड्स है टोटल सब ट्री में वो लेके आता हूँ, फिर जितना सम है मेरा टोटल सब ट्री का वो लेके आता हूँ, और डायरेक्टली वो मैक्सिमाइज कर देता हूँ। और उससे क्या होता है, 6, 1 2 3 4 5 6, और उससे मेरा ये पूरा आंसर हो जाता है मैक्सिमम एवरेज। तो यही हम इधर भी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक, ठीक है, तो सबसे पहले एक डबल मैक्स एवरेज लिखेंगे यहाँ पे 0। फिर उसके बाद हम करने वाले थे, पेयर इधर करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम इधर ये पेयर क्लास यूज़ करेंगे, जो लेगा सबसे पहले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेयर क्या कंटेन करेगा, पेयर कंटेन करेगा सबसे पहले सम, और फिर करेगा टोटल नोड्स। तो ये होगा हमारा पेयर का स्टैंडर्ड। तो सम हमारा होगा डबल, और नोड्स हम रख सकते हैं इंटीजर, ठीक है। तो ये मैक्स एवरेज हम बनाएंगे एक फंक्शन, और इसमें पास कर देंगे एक ट्री नोड का नोड, ठीक है। तो अभी हमारा सेम बेस केस होने वाला है, सबसे पहले कि अगर मेरा नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता, इफ नॉट नोड, तो फिर रिटर्न कर दो एक एम्प्टी पेयर 0 0। फिर उसके बाद हम लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल लगाते हैं, जो कि होता है पेयर लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू मैक्स एवरेज। नोड के लेफ्ट में जाओ और लेकर आओ मेरा ये फेथ,
फिर सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, यही पेयर राइट आंसर में भी करने वाले हैं। तो पेयर राइट आंसर इज इक्वल टू मैक्स एवरेज ऑफ नोड का राइट। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले थे, हम उसके बाद करने वाले थे पोस्ट ऑर्डर एरिया में हमारा प्रोसेसिंग। तो ये मैं सब कॉपी कर लेता हूँ अभी और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, प्रोसेसिंग में मैं मेरा पेयर बना लेता हूँ। तो पेयर पेयर माय आंसर इज इक्वल टू एक पेयर बना देते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, टोटल सम कर देते हैं मेरे सब ट्री का, जो कि फर्स्ट है। तो माय आंसर डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू मेरे लेफ्ट आंसर का फर्स्ट, मेरे लेफ्ट सब ट्री का सम प्लस मेरे राइट सब ट्री का सम प्लस मेरा खुद के नोड का वैल्यू, मेरे खुद के नोड का वैल्यू। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नोड्स निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, जो होगा माय आंसर डॉट सेकेंड इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट आंसर डॉट सेकेंड, मतलब मेरे लेफ्ट सब ट्री में जितने नोड्स है वो लेकर आओ, फिर मेरे राइट सब ट्री में जितने नोड्स है वो लेकर आओ, और उसमें मेरा खुद का नोड एक कर दो ऐड। और अभी हम करेंगे मैक्सिमाइज हमारा एवरेज, जो कि होता है अगर मेरा मैक्स एवरेज लेस देन हो माय आंसर डॉट फर्स्ट, मतलब उस माय आंसर का सम डिवाइडेड बाय माय आंसर का टोटल नोट्स, मतलब मेरा एवरेज। तो एक काम कर दो, मैक्स एवरेज को कर दो मैक्सिमाइज और इससे कर दो इनिशियलाइज। ठीक है, अपडेट। तो यहाँ पे इधर हमें डबल लिखना पड़ेगा, टाइप कास्ट। तो ये यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और जब ये मैक्सिमाइज होगा तब हम रिटर्न करेंगे माय आंसर हमारे पेरेंट नोड को। तो ये हो गया हमारा कोड पूरा। अभी हम क्या करेंगे, इसे कॉल करेंगे यहाँ पे और पास करेंगे हमारा रूट। जब ये हो जाएगा हमारा, तब हम रिटर्न कर देंगे हमारा मैक्स एवरेज। ठीक है, तो इसे अब हम एक बार रन करके देखेंगे। और यहाँ पे ओके, मैक्स एवरेज दोनों ऐसे हो गए। तो इसे मैं कुछ अलग नाम दे देता हूँ, एवरेज, या इसे मैं मैक्स एवरेज ही लगता हूँ, मैक्स एवरेज। और ये मैं गेट एवरेज बोल देता हूँ, गेट एवरेज। ठीक है, तो एक बार रन करके देखेंगे। और यहाँ पे डबल, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और एक बार रन करेंगे। और ये हमने फिर से नहीं किया, गेट एवरेज। तो ये रॉन्ग आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये जीरो है, रिटर्न जीरो कर रहे हैं, लेफ्ट आंसर से लेफ्ट, राइट आंसर से राइट पास कर रहे हैं। माय आंसर के फर्स्ट में लेफ्ट आंसर का फर्स्ट, राइट आंसर का फर्स्ट और नोड का वैल्यू ऐड कर रहे हैं। फिर ओके, ठीक है, ये भी डबल इधर नहीं, तो ये इधर चाहिए। एक बार फिर से रन करके देखेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार इसे सबमिट करके देखेंगे अभी। और ये सबमिट भी हो रहा है। तो अभी हम इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन करेंगे गाइज, और देखेंगे कि एक्चुअली कोड में क्या हो रहा है। तो ये कोड चल रहा है, इतना तो हमें पता चल गया है। तो क्यों चल रहा है, अब फिर से एक बार देखेंगे हम। तो ये हो गया। इसे फर्स्ट और सेकंड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जावा का कोड ले लेते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा रीडेबिलिटी बढ़ेगी कोड की आपकी, और आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये है मेरा एक सब ट्री।
और ये है मेरा कोड। ये है मेरा स्टैक और हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम शुरू। सबसे पहले रूट नोड 5 डल जाता है। 5 क्या करता है, लेफ्ट कॉल चला देता है अपना, और ये लेफ्ट कॉल में ऐड कर देता है 6 को। फिर 6 खुद क्या करता है, लेफ्ट कॉल चला देता है, ऐड कर देता है नल को, और नल से हम क्या रिटर्न कर देते हैं, 0 और 0। तो इसके 6 के लेफ्ट में आ जाता है 0 0, और ये नल हट जाता है स्टैक से क्योंकि हम आ जाते हैं बेस केस पे। फिर 6 अपना राइट का कॉल चला देता है, फिर से नल को ऐड कर देता है और वहां से कर देता है 0 0 को रिटर्न। फिर 6 हट जाता है और हम क्या करते हैं, क्योंकि 6 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, हम एक माय आंसर की पेयर बना देते हैं 0 0। ये होता है हमारा माय आंसर। फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो सम है वो इक्वल टू कर देते हैं, सम इक्वल टू लेफ्ट आंसर का सम जो कि है 0, राइट आंसर का सम जो कि है 0, और मेरे नोड का वैल्यू जो कि है 6। इसलिए माय आंसर के सम में डल जाता है 6। और फिर माय आंसर के टोटल नोड्स में यहाँ पे टोटल नोड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट आंसर के टोटल नोड्स ऐड करते हैं, राइट आंसर के टोटल नोड्स ऐड करते हैं, और उसमें खुद का एक 1 ऐड कर देते हैं, इसलिए ये हो जाता है 1। तो अभी 6 के लिए माय आंसर है 6 और 1, सम 6 है और टोटल नोड्स 1 है। तो हम अभी इधर क्या करते हैं, माय आंसर डॉट सम डिवाइडेड बाय माय आंसर डॉट टोटल नोड्स करते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, हमें आ जाता है इक्वल टू 6, जो कि ग्रेटर देन रहता है हमारा मैक्स एवरेज, मैक्स एवरेज जो कि इस समय होता है 0। इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्स एवरेज को कर देते हैं इक्वल टू 6। तो ये सब कुछ हो जाता है और हम क्या करते हैं, यहाँ से 6 से रिटर्न कर देते हैं ये 6,1 5 के लेफ्ट में। फिर 6 हट जाता है स्टैक से क्योंकि इसके दोनों सब कुछ काम हो चुके होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम 5 के लिए राइट का कॉल चला देते हैं। जब हम 5 के लिए राइट का कॉल चलाते हैं, ऐड करते हैं स्टैक में 1। 1 के लिए लेफ्ट का कॉल चला देते हैं, नल को आ जाते हैं और नल से रिटर्न कर देते हैं हम 0 0। सिमिलरली राइट का कॉल भी चला देते हैं और नल से रिटर्न कर देते हैं 0 0। और फिर हम 1 पे क्या करते हैं, दोनों कॉल चलने के बाद हम एक माय आंसर क्रिएट कर लेते हैं 0 0, और उसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि होता है लेफ्ट सम प्लस राइट सम प्लस नोड का वैल्यू जो है 1। इसलिए इसका सम हो जाता है 1। और फिर टोटल नोड्स भी क्या होते हैं, लेफ्ट नोड्स प्लस राइट नोड्स प्लस खुद का एक नोड, इसलिए ये 1 1 हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि क्या मेरा माय आंसर का सम और माय आंसर का नोड्स डिवाइडेड बाय, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ही रहता है, जो इज नॉट ग्रेटर देन 6, इसलिए हम मैक्स आंसर को अपडेट नहीं करते और हम क्या कर देते हैं, इस पेयर को कर देते हैं रिटर्न 5 के राइट में, इसलिए यहाँ पे आ जाता है 1 और 1। 1 से 1 हट जाता है स्टैक से, नल तो हट ही गया था वैसे भी। और फिर क्या होता है, ये सम तो चला जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 5 के लिए खुद एक माय आंसर बना लेते हैं, 0 0 होता है सबसे पहले। और फिर हम माय आंसर का सम कैलकुलेट कर देते हैं जो कि होता है लेफ्ट आंसर का सम मतलब 6 प्लस राइट आंसर का सम मतलब 1, और उसमें खुद का नोड का वैल्यू ऐड जो कि होता है 5। तो इक्वल ये आता है 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12। तो ये माय आंसर में 12 डल जाता है और टोटल नोड्स कितने होते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि क्या माय आंसर का सम डिवाइडेड बाय 3 जो कि है इक्वल टू 4, क्या ये ग्रेटर देन मैक्स एवरेज है, तो नहीं है, इसलिए हम मैक्स एवरेज नहीं करते हैं अपडेट, और ये रिटर्न कर देते हैं 5 का पूरा ये माय आंसर 12 और 3 मेन फंक्शन को यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कुछ कैच नहीं किया, पर अगर आपने यहाँ पे ये पेयर कैच किया और सी आउट कर दिया तो आपको दिख जाएगा कि आपके पास 12 और 3 आ गया है। एक बार कर ही देते हैं वो भी, मतलब आपको पता भी चल जाएगा। तो मैं एक काम कर देता हूँ, एक पेयर ले देता हूँ, पेयर
रूट आंसर इज इक्वल टू दिस, और सिस्टम आउट कर देता हूँ ये पेयर डॉट सम रूट आंसर डॉट सम और रूट आंसर डॉट टोटल नोड्स। तो एक बार रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे नो सुटेबल फाउंड फॉर प्रिंट डबल पेयर इन जावा। तो हम ऐसा एक काम कर देते हैं, यहाँ पे एक ऐसे करके देखते हैं टाइप कास्ट हो रहा है क्या। ठीक है, ओके 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 ओके, तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो इसे एक बार करके देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 2 हो रहा है, 5 6 1 ही है ना हमारा। नहीं, ठीक है, तो 5 6 1 डाल देते हैं पहले। 5 यहाँ पे 6 और फिर 1 रन करके देखेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं 12.0 और 3, मतलब 12 और 3 यही आ रहा है हमारा आंसर। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो कि कैसे वर्क कर रहा है। हम इसे और एक बार ड्राई रन करके देखेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक हम करेंगे ड्राई रन। तो सबसे पहले हम और एक ट्री ले लेते हैं, इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं और एक दूसरा ट्री ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा टेस्ट केस ले लेते हैं। तो मैं एक खुद टेस्ट केस बना दे देता हूँ। 5 10 10 5 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये 5 डल जाता है रूट में, और 5 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट की कॉल चला देते हैं, और लेफ्ट की कॉल चलाने से ऐड हो जाता है 10। 10 में भी हम लेफ्ट की कॉल पहले चला दे देते हैं उसकी, और ऐड कर जाते हैं फिर से एक 10 को। फिर 10, इस 10 के लिए अभी ऐसी चल रही है हमारी कॉल। इस 10 के लिए अभी क्या होता है, हम फिर से लेफ्ट की कॉल चला देते हैं, ऐड करते हैं नल को, वहां से कर जाते हैं रिटर्न 0 0। फिर हम राइट कॉल चलाते हैं, फिर से नल से रिटर्न कर जाते हैं बेस केस से 0 0, क्योंकि हमारा बेस केस यहाँ से रिटर्न कर देता है 0 0। नल हट जाता है स्टैक से, और हम निकल चलते हैं इस 10 के लिए माय आंसर कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले 0 0 होता है, वो अभी मैं नहीं लिखता हूँ, पर ये माय आंसर का सम कैसे कैलकुलेट होता है। लेफ्ट का सम आ जाता है 0, राइट का सम भी आ जाता है 0, और खुद का नोड का वैल्यू जो होता है 10, इसलिए माय आंसर में सम में 10 बैठ जाता है। और फिर टोटल नोड्स के लिए क्या होता है, टोटल नोड्स के लिए लेफ्ट में होता है 0, राइट में भी होता है 0, पर ये खुद 10 एक नोड है इसलिए 1। तो यहाँ माय आंसर में सम आता है 10 और टोटल नोड्स आता है 1। हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज, जो कि होता है 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 10, जो कि ग्रेटर देन होता है हमारा मैक्स एवरेज जो होता है 0 एट द स्टार्ट, इसलिए हम मैक्स एवरेज को अपडेट करके बना देते हैं 10। फिर क्या होता है, हम इधर से रिटर्न कर देते हैं माय आंसर। हमने मैक्स एवरेज को कर दिया था अपडेट, अभी हम ये माय आंसर भेज देते हैं इस 10 के लेफ्ट में, इसलिए ये लेफ्ट कैच कर लेता है 10 और 1। ठीक है, ये 10 हट जाता है स्टैक से, और हम अभी यहाँ से इधर गिरे हैं। ठीक है, तो अभी फिर से हम क्या करते हैं, 10 के लिए अभी राइट की कॉल चला देते हैं। तो 10, इस 10 के लिए राइट की कॉल जब चलती है तब नल से हम रिटर्न कर जाते हैं 0 0। और फिर ये 10 खुद अपना माय आंसर का पेयर कैलकुलेट करने चलता है, जिधर से क्या होता है, ये सम पहले कैलकुलेट कर देता है, जो कि होता है लेफ्ट आंसर का सम प्लस राइट आंसर का सम 0, प्लस खुद का नोड का वैल्यू जो होता है 10, और टोटल नोड्स ये सम आ जाता है टोटल 20। और फिर टोटल नोड्स कितने रहते हैं, टोटल नोड्स रहते हैं लेफ्ट आंसर के टोटल नोड्स जो कि है 1, राइट आंसर के टोटल नोड्स जो कि है 0, और खुद का एक नोड जो कि है 1, तो ये आ जाता है 2।
तो अभी ये 20 और 2 आ जाता है, और हम फिर क्या करते हैं, टोटल नोट्स कैलकुलेट होने के बाद एवरेज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज हमारा है 20 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 10 which is not greater than our max average which is 10। तो हम ये मैक्स एवरेज ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज नहीं करते, और फिर हम क्या करते हैं, रिटर्न माय आंसर को। तो यहाँ पे इसके 5 के लेफ्ट साइड में आ जाता है 20,2। ये 10 हट जाता है स्टैक से, और हम 5 के लिए चला देते हैं उसका राइट का कॉल। जब 5 का राइट का कॉल चलता है 10 डल जाता है, फिर से 10 खुद अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 5 को। 5 अपना लेफ्ट का कॉल चला देता है, ऐड कर देता है। यहाँ पे ऐसे लेफ्ट कॉल चले जा रही है, नल से हम रिटर्न कर जाते हैं 0 0। फिर 5 अपना राइट का कॉल चलाता है और ऐड कर देता है फिर से नल को, और नल से रिटर्न कर जाते हैं हम 0 0। बेस केस रहती है हमारी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले सम कैलकुलेट कर देते हैं, जो कि होता है इस 5 के लिए लेफ्ट आंसर का सम 0 प्लस राइट आंसर का सम प्लस मेरे खुद के नोड का वैल्यू, जो कि होता है 5। इसलिए टोटल माय आंसर में, उसके माय आंसर में आ जाता है 5 सम। और टोटल नोड्स कितने होते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये 5 और 1 आता है। तो अब हम एवरेज फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं 5 के लिए, जो कि होता है 5 डिवाइडेड बाय 1 5, जो ग्रेटर देन नहीं होता है हमारे 10 से, इसलिए हम अपडेट नहीं करते, और ये रिटर्न कर देते हैं 5 और 1 10 के लेफ्ट में। तो यहाँ 10 के लेफ्ट में आ गया 5 और 1। तो अभी हम ये पाथ फॉलो कर रहे हैं, इधर आ चुके हैं, और इधर से अभी फिर से इधर आ गए हैं। तो ये हट जाता है 5 स्टैक से, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 10 से उसकी राइट कॉल चला दे देते हैं। तो जब उसकी राइट कॉल चलती है तब क्या होता है, नल यहाँ पे ऐड हो जाता है, और वहां से कर जाता है रिटर्न 0 0, हमारा बेस केस। तो जब इसकी 10 की, इस 10 की दोनों कॉल चल चुकी रहती है, तब क्या होता है, हम माय आंसर कैलकुलेट करने चल पड़ते हैं इस 10 के लिए, जो कि होता है उसका सम इज इक्वल टू लेफ्ट आंसर का सम, जो कि है 5, राइट आंसर का सम जो कि है 0, और खुद का वैल्यू जो कि है 10। तो यहाँ पे सम आ जाता है 15, और टोटल नोट्स कितने आ जाते हैं, टोटल नोट्स होते हैं लेफ्ट आंसर का टोटल नोट्स जो कि है 1, राइट आंसर के टोटल नोट्स जो कि है 0, और मेरा खुद का नोट जो कि है 1। तो यहाँ पे 2 आ जाता है। तो 15 और 2। तो अभी हम देखते हैं कि क्या 15 डिवाइडेड बाय 2 जो कि है 7.5 ग्रेटर देन हमारे 10, तो नहीं है, इसलिए हम हमारे मैक्सिमम एवरेज को करते नहीं है अपडेट, पर हम ये माय आंसर रिटर्न कर देते हैं किसको, 5 के राइट में। तो यहाँ पे 5 के राइट में आ जाता है माय आंसर, जो कि होता है 15 और 2। फिर 10 हट जाता है स्टैक से, और फिर क्या होता है, माय आंसर फिर से अभी 5 के लिए होता है कैलकुलेट। तो अभी 5 खुद क्या करता है ये देखिएगा, लास्ट स्टेप है, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 के लिए माय आंसर का सम कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है 20 प्लस राइट आंसर का सम जो कि है 15 प्लस मेरा खुद का नोट जो कि है 5। तो यहाँ पे 20 प्लस 20 माय आंसर आ जाता है 40, और फिर उसके बाद उसके टोटल नोट्स जो कि होते हैं, लेफ्ट आंसर में 2 नोट्स है, और राइट आंसर में भी 2 नोट्स है, और मेरा खुद का नोट जो कि है 1। तो टोटल आ जाता है ये 5। और अभी हम एवरेज कैलकुलेट करने चलते हैं इस नोड के लिए, जो कि होता है 40 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 8। और फिर हमें ये पता चलता है कि ये भी ग्रेटर देन नहीं है इस मैक्स एवरेज से, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं मेन फंक्शन में, यहाँ पे 40 और 5 माय आंसर हमारा, और रिटर्न कर देते हैं मैक्स एवरेज जो कि है 10। तो इसे भी एक बार हम चला कर देखेंगे। तो 5 10 10 5 10 10 10 नल 5, ठीक है, 10 नल और फिर 5। तो इसको रन करने के बाद हमें ये दिख रहा है
40 है हमारा सम और 5 है हमारा टोटल नोट्स, तो यहाँ पे सेम है यही। और आंसर क्या आ रहा है 10, तो हमारा आंसर भी ये 10 है, मतलब हमारा कोड बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये अभी पूरा प्रॉब्लम पता चल गया हो, क्या क्या एक एक स्टेप में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये पता चल गया हो, हमारा अप्रोच क्या था इस प्रॉब्लम के ऊपर वो आपको पता चल गया हो, और ड्राई रन भी पता चल गया हो। तो अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक नोड के पास जाके उसका एवरेज कर रहे हैं कैलकुलेट। और कुछ कर रहे हैं क्या, एक बार देख लेते हैं। सम कैलकुलेट कर रहे हैं, पेयर ले रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो सिर्फ यही दो कॉल्स है हमारी डीएफएस की, लेफ्ट और राइट, जिससे हम हर नोड के पास जा रहे हैं, इसलिए एन नोड्स के लिए O ऑफ n होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप कि आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया हो, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप खुद ये पूरा एनालिसिस रिक्रिएट करोगे, फिर आप इसको एल्गोरिदम में कन्वर्ट करोगे, फिर आप इसको लीड कोड पे सबमिट करोगे, और फिर इस वीडियो के कमेंट में आकर मुझे बताओगे कि आपने इस प्रॉब्लम को कर दिया है सबमिट। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, और अगर कुछ कमियां लग रही हो तो वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर मेरी पूरी कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने के लिए। और बस इतना ही है अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइस।